धूपगढ़ यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त गीतिका वेदिका और आप मेरे साथ हैं पचमढ़ी यात्रा पार्ट 3 में। कुछ प्यार असीम और अथाह होते हैं क्योंकि उनकी कोई सीमा नहीं होती। मैं यानी कि आपकी गीतिका वेदिका, और जब घूमने निकल पड़ती हूँ इन रास्तों पे तो आप मुझे कहते हैं घुमंतु वेदिका। तो मैं बात कर रही थी कि मैं तयशुदा रास्तों पे नहीं घूमना चाहती। मैं मैप के अनुसार मोड़ पर नहीं मुड़ना चाहती। मैं तो घूमना चाहती हूँ ये सारी धरती, ये प्रकृति, ये हवा, ये पानी, भारत का कण कण महसूस करना चाहती हूँ। आपको ले आई हूँ हांडी खोह। ये पचमढ़ी की सबसे गहरी खाई है जो पूरे 300 फीट गहरी है, घने जंगलों से ढकी है और यहाँ कल-कल बहते पानी की आवाज़ सुनना बहुत सुखदायक है। और पौराणिक संदर्भ कहते हैं कि भगवान शिव ने यहाँ एक बड़े राक्षस को चट्टान के नीचे दबा दिया था। बी फॉल, इस झरने को जमुना जलप्रपात भी कहते हैं और ये इन सुंदर पहाड़ियों की गोद में पूरे 35 मीटर से गिरता है। पचमढ़ी में बहुत सारे झरने हैं और अगर आप समय लेके आते हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि इस स्थान पर पूरा एक दिन दीजिए। इस झरने में वर्ष भर जल प्रवाहमान रहता है। आइए निकट से देखते हैं। और हाँ, आप जब भी यहाँ आएं तो एक जोड़ी कपड़ा जरूर लेके आएं। पास जाने पर हमें इसकी धारा और सशक्त दिखाई दी। आती हुई आवाज़ों से आपको लग रहा होगा कि यहाँ आए हुए घुमक्कड़ बहुत आनंद कर रहे हैं। मैंने भी ये झरना निकट जाकर देखा और मेरा भी मन स्नान को हो आया। यहाँ पर यायावरों को स्नान करने की अनुमति है और ऐसा कल कल छल छल गिरता हुआ निर्मल जल इतना आरोग्यवान है और पुष्टिवर्धक है तो स्वयं को स्नान से मैं भी नहीं रोक सकी। इस झरने की महान पुष्टिवर्धक बूंदें आपको पुकार रही हैं। इस निर्झर में भीग कर तन मन और आत्मा तिरोहित हो गए। पहाड़ी के मुहाने से गिरता हुआ ये कल कल छल छल निर्मल जल जैसे हर लेगा सारे दुख, रोग, शोक, विषाद और तुम्हारे विरह की पीड़ाएं। और मेरा घुमंतु राग सार्थक हो उठा। धूपगढ़ यानी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। इस समय हम हैं समुद्र तल से 1358 मीटर ऊपर और पीछे की विहंगम खाई देखते ही आंखों में बस जाती है। ऐसे लगता है कि ऐसे मनोरम दृश्य कैद करके घर ले जाएं। लेकिन घुमक्कड़ों का तो सारा ही संसार घर होता है ना। सूर्योदय, सूर्यास्त और तमाम दुनिया, जंगल, जानवर और धूपगढ़। और साथ बने रहिए अपनी दोस्त गीतिका वेदिका के। और पचमढ़ी घूमकर मैं चल दी अगले पड़ाव पर, क्योंकि जीवन यात्रा ही तो है। और आपसे भी मैं यही कहूँगी कि यदि आप घुमंतु हैं, घुमक्कड़ हैं, यायावर हैं तो मुहूर्त न शोधिए,
बस न्यूनतम आवश्यकता का सामान लेकर युवावस्था में ही घूमने निकल पड़िए, क्योंकि घूमने की उम्र यही तो है। शेष रहा भोजन और विश्राम का प्रश्न, तो धर्मशालाएं मिल जाती हैं, और अगर आप वेज हैं तो अपनी व्यवस्था करके चलें, ढेर सारा चना, काजू, सुहानी और खस्ता। मैं पहाड़ों से समतल पर आ गई, पर हृदय तो वहीं छोड़ आई पचमढ़ी में। अब भी मेरे दिल में यादों के फूल खिल रहे थे। पर सुनो तो हे शिव, जैसे तुम घट-घट वासी हो, तो जानते हो मेरे भी मन की। मैं फिर आऊंगी तुम्हारे कंठहार के रुद्राक्ष का मोती बनकर। बस तुम मेरी प्रतीक्षा करना, मैं फिर आऊंगी तुम्हारे चरणों में अपने हृदय का पुष्प समर्पित करने। तुम्हारी घुमंतु वेदिका।